हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 के साथ थर्ड सम में ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है और वो गिवन है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी इज पैरेलल टू डी ई। एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री दिस एंगल and angle CDE this angle is 53 degrees. Find angle DCE ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ इसको फाइंड करने का एक ही मेथड है। आप जब फिगर की तरफ देखते हो तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस हैं, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा कि ये एंगल CED और एंगल BAC, ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमें पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक बार ये एंगल मिल गया आपको तो यू कैन इजीली फाइंड दिस एंगल DCE। ओके, नाउ लेट अस सी एंगल DEC प्लस एंगल BAE एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स। So that angle DEC is equal to 35 degrees, ठीक है। तो ये easily find हो गया because alternate angles are equal। अब ये ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ट्राइंगल CDE, इसमें दो एंगल्स तो आपको पता चल गए, थर्ड you can easily find out। So angle DCE प्लस एंगल D प्लस एंगल E is equal to 180 डिग्री। रीजन दे दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ एंगल DCE प्लस एंगल D मतलब एंगल CDE जो गिवन है 53 डिग्रीज प्लस एंगल E अभी आपने फाइंड किया है एंगल DEC, इट इज सेम 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। 53 प्लस 35 इज 88 डिग्रीज। सो एंगल DCE प्लस 88 डिग्रीज इज 180 डिग्री। 88 को उस तरफ ले जाइए, सो एंगल DCE इज 180 माइनस 88 दैट इज 92 डिग्रीज। तो इस सम को करने में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द फिगर एक ही मेथड है जिससे ये फटाफट हो जाता है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इन दिस फिगर लाइन्स PQ this and RS intersect at point T, और ये फिगर में क्लियरली दिख भी रहा है, and this is given also. Angle PRT is 40 degree. PRT, this angle is 40 degree. Angle RPT is 95 degree. RPT is 95 degree. And angle TSQ is 75 degree. Angle TSQ is 75 degree. Find कौन सा करना है हमें, एंगल SQT। SQT मतलब एंगल Q, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट पर एक ही एंगल फिगर में शो हो रहा हो तो वी कैन यूज वन लेटर नेम एंगल Q या 3 लेटर नेम लाइक एंगल SQT और एंगल TQS। कुछ भी लिखोगे आप तो मतलब एक ही होगा। नाउ लेट अस फाइंड इट। तो पहले हम ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल PRT दिख रहा है हमें, दो एंगल्स पता है, एक एंगल नहीं पता, एंगल PTR नहीं पता, तो वी कैन यूज हियर एंगल सम प्रॉपर्टी एंड फाइंड इट आउट। सो एंगल इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P कितना है, RPT और एंगल P एक ही बात है, 95 डिग्री। एंगल R कितना है, दैट इज गिवन एज एंगल एंगल R is equal to 40 डिग्री। एंगल PRT 40 डिग्री है, दैट इज एंगल R ओनली 40 डिग्री प्लस एंगल RTP is equal to 180 डिग्री। 95 प्लस 40 करेंगे 135 हो जाएगा, प्लस एंगल RTP is 180 डिग्री। तो 135 को आप उस तरफ ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल RTP is 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्रीज। तो आप चाहो तो बीच में वो स्टेप शो कर सकते हो कि एंगल RTP इज 180 डिग्री माइनस 135 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। नाउ अब ये ट्राइंगल कंसीडर कीजिए STQ। STQ ट्राइंगल में एक एंगल दिया हुआ था एंगल S, और एंगल SQT आपको फाइंड करना था, और ये अभी अभी आपने फाइंड किया है एंगल RTP आपने फाइंड किया है, और ये एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो।
कैसे? डायग्राम देखते सारी पता चल जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई और पैरेलल लाइंस नहीं है। तो व्हाट इज द बेस्ट दैट व्हाट इज द ओनली मेथड, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल STQ इस ट्राइंगल में इज इक्वल टू एंगल RTP, जो अभी हमने अभी फाइंड किया है। वाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल RTP अभी हमने निकाला है 45 डिग्री। नाउ अब इस ट्राइंगल में बात करते हैं एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल STQ। यहाँ 3 लेटर नेम इसलिए यूज किया है बिकॉज T पॉइंट पर 2 एंगल्स दिख रहे हैं जो अपने फिगर में है, ठीक है। वैसे तो देयर आर 4 एंगल्स, बट जो इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ रिलेटेड हैं तो वी हैव दीज 2 एंगल्स ओनली, ठीक है। सो एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल STQ इज 180 डिग्री। रीजन सेम देना है जो आप पहले देते आए हो, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल S कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री, ठीक है। एंगल TSQ मीन्स एंगल S ओनली 75 डिग्रीज प्लस एंगल Q प्लस एंगल दिस, ये अभी आपने निकाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रॉपर्टी यूज करके, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 45 को ऐड कर लीजिए, 120 डिग्री होगा। तो एंगल Q की जगह जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है आप लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, एंगल SQT, ठीक है। इवन एंगल Q लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे माइनस हो जाएगा, तो एंगल SQT इज 180 माइनस 120 डिग्रीज, दैट इज 60 डिग्रीज, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा इजी लग रहे होंगे सम्स, ओके। यूजिंग वेरी सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज वी आर प्रूविंग इट। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन, जिसमें ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ठीक है। डायग्राम में इंफॉर्मेशन दी हुई है और साथ में लिखी भी गई है। तो व्हाट इज गिवन देयर? इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, इट मीन्स दिस एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्रीज। PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. It means if we use this as a transversal, या तो हम QR को ट्रांसवर्सल मान के प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं या PS को ट्रांसवर्सल मान के भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो हमने देखी हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट एंगल SQR इज 28 डिग्री। SQR ये एंगल 28 डिग्रीज है। एंगल QRT इज 65 डिग्री। एंगल QRT इज 65 डिग्रीज। फाइंड X and Y। X and Y। तो सारा ही कुछ डायग्राम में क्लियर है। याद रखना है कि PQ इज पैरेलल टू SR, ठीक है। इस सम को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, क्योंकि आप ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज भी यूज करोगे इसमें, ठीक है। सम एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए, वो भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। या आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 ट्रांसवर्सल बन रहे हैं और ये PQ SR पैरेलल है, तो यहाँ पर आप किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पर देखो इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं विच आर सप्लीमेंट्री, और इस तरफ बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स विच आर इक्वल, PQR और QRT। तो बहुत तरीकों के साथ इस सम को किया जा सकता है। लेट अस सी हाउ आई हैव डन हियर। तो हम शुरू करते हैं। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, जो मैंने अभी आपको बताया है। रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि PQ SR को पैरेलल है और QR ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों फॉर्म करते हैं अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल PQR की जगह हम लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QRT। फिर आगे बढ़िए, x प्लस 28 डिग्रीज इज 65 डिग्रीज। ये वाला स्टेप आप मिस कर सकते हो जो मैंने सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। Therefore x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, 28 उस तरफ लेकर जाएंगे माइनस 28, सो 65 माइनस 28, x इज 37 डिग्रीज। एक बार x आपको मिल गया, उस इक्वेशन को 1 नंबर दे दीजिए। अगर आप डायग्राम पे देखते हो तो इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स पता है, तो थर्ड y यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQS एंगल P प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ पर रीजन नहीं लिखा है, पर आप रीजन देना भूलोगे नहीं क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं। तो व्हाट यू विल राइट देयर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
ठीक है, वो ज़रूर लिखना है आपने। नेक्स्ट, ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज दिया हुआ है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है। 90 डिग्रीज प्लस वाई प्लस एक्स इज 180 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 1 इक्वेशन में x की वैल्यू 37 हमने निकाली है, 37 डिग्रीज, तो x की जगह आप 37 डिग्रीज डालो इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। y प्लस 90 प्लस 37 हो गया 127 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगले स्टेप में 127 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 127 डिग्रीज, दैट इज 53 डिग्रीज। तो आपने x और y की दोनों वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। चाहे तो आप x पहले निकाल के फिर y निकाल सकते हो जैसे हमने किया है, या इसके बहुत सारे मेथड है जैसे मैंने आपको बताए हैं। आप y पहले निकाल के भी x निकाल सकते हो, ठीक है। y आप कैसे निकालोगे, आप ये देखिए, ये 65 डिग्रीज ये साइड प्रोड्यूस है। अगर हम एस क्यू आर ट्राइंगल देखें तो ये साइड प्रोड्यूस करके ये एंगल बना है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इस केस में ये जो एंगल है पहले पी एस आर, यहाँ पर अगर पी एस को ट्रांसवर्सल लोगे तो पी एस आर एंड दिस एंगल दे आर को इंटीरियर एंगल्स, सो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये टोटल एंगल पी एस आर 90 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स एंगल क्यू एस आर विल बी 90 डिग्री माइनस वाई। तो अगर आप इस एंगल को क्यू एस आर जो 90 डिग्री माइनस वाई है प्लस 28 डिग्री करते हो, इट शुड बी इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर एंगल। तो इस इक्वेशन से आप y फाइंड कर लोगे और y की वैल्यू जब आपको पता चल जाएगी तो आप x एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके फिर से PQS में y की वैल्यू पता है x की निकाल सकते हो, ठीक है। सो यूजिंग डिफरेंट मेथड्स यू कैन डू दिस सम। एंड नाउ विल डू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। 6th क्वेश्चन में ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है एंड दिस इज गिवन इन फिगर साइड QR of triangle PQR is produced to point S। तो इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट तक। हमें पता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का एट पॉइंट R, ठीक है, जिसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल P एंड एंगल Q इज कंप्लीट। नेक्स्ट, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS। एंगल PQR का ये बाइसेक्टर हो गया QT और एंगल PRS का बाइसेक्टर है RT। सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। टू प्रूव बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है और RT भी इस एंगल का बाइसेक्टर है मतलब एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल TRS, ठीक है। टू प्रूव एंगल QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेट अस सी दिस मेथड विच आई फाउंड सिंपलेस्ट। वैसे सारे ही सिंपल हैं बट ये याद रखना थोड़ा सा आपको इजी होगा। लेट एंगल, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेटर दे देते हैं, इनको नेम दे देते हैं क्योंकि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो हम इनको x x इनको y y ले लेते हैं। Let angle PQT is equal to angle TQR is equal to x. So each of these two angles is x. Similarly, angle PRT is equal to angle TRS and let this be equal to y. तो ये दोनों angles दोनों अलग अलग y है, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। Now अब हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड मैंने कहा था आपको याद रहेगा। आप ये याद रख लीजिए कि 2 बार आपने यूज करनी है सेम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर दीज टू ट्राइंगल्स। एक बार ट्राइंगल PQR के लिए और एक बार ट्राइंगल QTR के लिए ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेट अस यूज दैट। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज 180 डिग्री। Reason, angle sum property of triangle. Therefore angle P plus angle PQR कितना है, angle PQT plus angle TQR plus angle PRQ is 180 डिग्री। चाहे तो ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एंगल P plus x plus angle PRQ is 180 degree. So angle P plus x is 2x plus angle PRQ is 180 degree. इसको आप 1 नंबर दे दीजिए।
PRQ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपने, ठीक है। अब PRQ निकालना है। जब आप डायग्राम देखते हो आपको पता है कि एंगल PRQ एंड एंगल PRS दे आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है। तो चलिए लीनियर पेयर एक्सियम यूज करके PRQ को y के टर्म्स में लिखते हैं। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड एंगल PRQ। नाउ एंगल PRQ plus angle PRS, angle PRQ plus angle PRS is 180 degree linear pair axiom. Therefore angle PRQ और PRS कितना है मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, it is y plus y 2y. So angle PRQ plus 2y is 180 degrees डालना है आपने, वहाँ पर वो छोटा डॉट लगाया है, राउंड सर्कल बनाना है डिग्री के लिए। Therefore angle PRQ is 180 degrees minus 2y, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब एंगल PRQ 2 में दिया हुआ है, सो यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट एंगल P प्लस 2x प्लस एंगल PRQ की जगह क्या डालेंगे 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये आप ब्रैकेट ओपन करोगे 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या ये उस तरफ लेगा, ये जीरो हो गया, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री जीरो एक ही बात है, तो आप 180 डिग्री नहीं लिखोगे यहाँ पर, एंगल P प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। जीरो किस तरह आया है, क्योंकि हम इस 180 को उस तरफ ले गए, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज जीरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल P प्लस, हमने पहले क्या लिखा था, एंगल P प्लस 2x माइनस 2y इज जीरो, 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो एंगल P प्लस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस y इज जीरो। Therefore angle P is equal to, इस पूरे टर्म को उस तरफ राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये बन जाएगा माइनस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस y। Therefore angle P is equal to, लेट अस माइनस के बजाय हम प्लस बना देते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस x बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 2y बन जाएगा, ठीक है, प्लस y बन जाएगा। तो आपने y पहले लिख देना है, x बाद में। सो एंगल P इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स, दोनों एक ही चीज़ है, आप देख सकते हो, सिर्फ माइनस अंदर लेकर गई हूँ और पॉजिटिव टर्म पहले लिख दिया है ताकि दिखने में थोड़ा इजी हो, कैलकुलेशंस वगैरह जो भी आप करोगे स्टेप्स तो इजी हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन 3। अब हमने ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की और जो भी एंगल्स हमें दिख रहे थे, जैसे ये था x प्लस एक्स 2x, ये एंगल फाइंड किया था बाय यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। इसी तरह हम सेम मेथड में एंगल, ये ट्राइंगल QTR के लिए करते हैं। सो सिमिलरली इन ट्राइंगल QTR एंगल T प्लस एंगल TQR प्लस एंगल QRT इज 180 डिग्री। रीजन आप दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो एंगल T प्लस ये एंगल कौन सा है, हमने लिया था x, सो प्लस x प्लस एंगल QRT कितना है, हमें पता है कि एंगल QRT और एंगल TRS दे आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस y। तो एंगल T प्लस x प्लस 180 डिग्री माइनस y इज 180 डिग्री, 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो एंगल T प्लस ब्रैकेट में लिख दिया मैंने x माइनस y इज इक्वल टू जीरो, एंगल T इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप उस तरफ ले जाइए, ये टर्म सेकेंड टर्म, तो माइनस इन द ब्रैकेट x माइनस y, अगेन जिस तरह हमने ऊपर किया था हमने माइनस को पॉजिटिव बनाना है, सो एंगल T इज इक्वल टू y माइनस x, 4 इक्वेशन, ठीक है। इसको 4th नंबर कर दीजिए। ये किस तरह किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में लेकर जाते हो तो माइनस x प्लस y बन जाता है, फिर हमने सिंपली y पहले लिखा है, x माइनस ये बाद में लिखा है, तो y माइनस x हो गया। अब इक्वेशन 3 में एंगल P इज 2 इन द ब्रैकेट y माइनस x, इक्वेशन 4 में एंगल T इज y माइनस x, तो इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में यूज करेंगे। सो एंगल P इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल T, सो एंगल T इज इक्वल टू हाफ एंगल P, एंगल T क्या है, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल P क्या है, एंगल QPR, यही हमें प्रूफ करना था। सो हमने इजीली प्रूफ कर दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर एक्सियम, ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके पूरा प्रूफ कर दिया है।
ठीक है, ये भी अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो, बट दिस विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। होप सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। छोटी छोटी वीडियोस हैं, इस करके नंबर ज़्यादा है, बट घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्लेलिस्ट इज़ नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट अगर देख लोगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की, ये चैप्टर आपके टिप्स पर होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी वेरी ईजी। So thank you students. I hope you will like the video, you will like the playlist, and we'll continue with some other chapter in our next video.